चलिए तो रिज्यूम करते हैं। 2 दिन का ब्रेक हो गया, हम लोग टूर पे गए हुए थे। यूनिट 3 से स्टार्ट करते हैं। बहुत लोगों की डिमांड आई कि रेशियो एनालिसिस बता दो, न्यूमेरिकल्स बता दो, थ्योरी आप कोशिश करो अपने अपने हैंडबुक जो है उससे पढ़ने की। शुरू करते हैं यूनिट 3 से, जो है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस का मतलब क्या है? अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें तो रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन। एक यूनिट का दूसरे यूनिट से कंपैरिजन जब हो उसको हम लोग रेशियो बोलते हैं। तो रेशियो एनालिसिस सिंपल टर्म में 2 मार्क्स का आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो एनालिसिस? तो रेशियो एनालिसिस इज डिफाइंड एज अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, क्योंकि ये बाई में होता है, x बाई वाई या 2 बाई 2, इसीलिए इसको अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के तौर पे हम एज ए एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के तौर पे हम इसको डिनोट करते हैं। तो रेशियो सिंपल भाषा में याद रखिए, रेशियो एनालिसिस इज डिफाइंड एज अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन वन नंबर विथ अनदर नंबर। एक नंबर का दूसरे नंबर से क्या रिलेशनशिप है? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वन नंबर विथ अनदर नंबर। मतलब अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख था 2010 में और आपका प्रॉफिट 2011 में बढ़ के हो गया 2 लाख, तो करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर ये हमको दे देगा कि मेरा करंट ईयर से, मतलब बेस ईयर से मेरा करंट ईयर में कितना प्रोग्रेशन हुआ, मेरा कितना वेरिएशन हुआ। इसी को बोलेंगे सिंपल भाषा में रेशियो एनालिसिस इज डिफाइंड एज अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये 2 वर्ड लिखना जरूरी है क्योंकि आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डिनोट कर रहे हो। तो रेशियो एनालिसिस इज डिफाइंड एज अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन व्हिच शोज रिलेशनशिप बिटवीन वन नंबर विथ अनदर नंबर। ठीक है। ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो देखो इससे सिंपल ऑब्जेक्टिव आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव इट मेजर्स 5 चीज याद रखना है: प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी, सॉल्वेंसी, फाइनेंशियल स्टेटस और कॉम्पेरेटिव एनालिसिस। अब समझो बात को, अगर कोई भी बिजनेस होता है तो वो या तो फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए होता है या तो फिर सेल्स मैक्सिमाइजेशन के लिए होता है। आप वेलफेयर मोटिव के लिए बिजनेस कर नहीं रहे हो। आप अगर बिजनेस में पैसा लगा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, अगर मैंने 1 लाख लगाया है किसी बिजनेस में तो 1 साल बाद या 6 महीने बाद वो मेरा कितना रिटर्न दे रहा है। इसी का रेशियो एनालिसिस आपको बताता है कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेट क्या है, वेदर यू आर इनकरिंग प्रॉफिट और यू आर इनकरिंग लॉस। एफिशिएंसी, ठीक है आप प्रॉफिट कमा रहे हो लेकिन उस लेवल तक नहीं कमा पा रहे हो कि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? आप एफिशिएंसी का मतलब आपको एमसीओबी में भी आएगा, कंप्लीटिंग टास्क ऑन टाइम, यू आर अचीविंग योर टारगेट, बट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट से तो हम करें कि मेरा कॉस्ट कम हो और प्रॉफिटेबिलिटी बेटर हो विथ एफिशिएंसी। प्रॉफिटेबिलिटी हम क्यों नापते हैं? हमको यह पता चले कि हम जो काम कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर जो एक्टिविटी कर रहे हैं बिजनेस का, वेदर सेल और सर्विस, आपको यह पता लगना चाहिए माय फर्म इज गेटिंग प्रॉफिट और इट इज इनकरिंग लॉस। अगर आपको यह पता लगेगा तभी आगे आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाओगे, आप ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग बनाओगे कि आप क्या करोगे आने वाले टाइम में, किस तरह का इंप्लीमेंट करोगे, फॉर्मुलेशन करोगे प्लान्स एंड पॉलिसीज की आपको प्रॉफिट हो सके। कहां कहां गलतियां हुई हैं उसको हम कहां कहां सुधार सकते हैं ताकि आई कैन मैक्सिमाइज माय प्रॉफिट, बिकॉज प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज अ लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। विदाउट इनकरिंग अ प्रॉफिट a business firm cannot survive for a longer period। आपको ये खुद से लिखना है, आपको समझ जाइए, आपको एक आगे पीछे राम कहानी लिखी है, आपको लिखना है मेजरिंग द प्रॉफिट। दूसरा है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का जैसे मैंने बात बताया, काम तो कर रहे हैं, प्रॉफिट भी आ रहा है, लेकिन मेरा कॉस्ट कम होना चाहिए। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो इसमें हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और एक्सपेंसेस रेशियो। मेरा आफ्टर टैक्स क्या प्रॉफिट है, मेरा बिफोर टैक्स क्या प्रॉफिट है और मेरा एक्सपेंसेस का रेशियो क्या है। अगर आप ये तीनों जान जाइएगा तो आपको ये पता लग जाएगा मेरा प्रॉफिट क्या है। आपने नेट प्रॉफिट निकाला, नेट प्रॉफिट कब निकला? आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, आफ्टर डिडक्टिंग इनकम टैक्स। ग्रॉस प्रॉफिट कब निकला? जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिए,
सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी हमको रॉ मटेरियल को ला करके फैक्ट्री में फिनिश गुड्स को बनाने में जो भी मेरा खर्च हुआ, या तो इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, वेजेस हो सकता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो सकता है, तो वो सारा खर्च लेने के बाद जब हम ट्रेडिंग अकाउंट का सम किए तो हमको जीपी मिला। लेकिन इसमें हम ना ही टैक्स दिए हैं और ना ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस किए हैं, तो ये मेरा रियल एफिशिएंसी नहीं बता सकता है, रियल प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बता सकता है। लेकिन जब हम इसको टैक्स डिडक्ट कर दिए तो मेरे पास नेट फॉर्म में बचा कि एक्चुअल आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द टैक्सेस, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, व्हाट इज माय प्रॉफिट। तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में निकालना है नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और एक्सपेंसेस रेशियो। मेरा खर्च का क्या रेशियो है? अगर मेरा खर्च ज्यादा है कमाई से तो आई एम नॉट गेटिंग माय प्रॉफिट। इफ मेरा खर्च कम है और मेरा एफिशिएंसी से हम काम कर रहे हैं तो आई एम गेटिंग प्रॉफिट। एफिशिएंसी में हम निकालते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। जैसे कि मैंने बताया, आप प्रॉफिट तो अर्न कर रहे हो, आपका फर्म रेवेन्यू में जनरेट कर रहा है, लेकिन आपका कॉस्ट हायर है, तो आप एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहे हो। You are not doing with minimum possible cost. You are incurring profit, but you are paying huge amount for incurring profit. अब निकालो सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी हमें क्या बताता है? सॉल्वेंसी और इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट का मतलब होता है भैया अब हम पैसा नहीं दे पाएंगे, हम बर्बाद हो गए। आपको जनरल एंट्री में भी क्वेश्चन आता है, ए बिकम इनसॉल्वेंट, मतलब उसके साथ कुछ ऐसा घटना घटा, या तो आग लग गई, चोरी हो गई, या खुद वो भगौड़ा हो गया, तो वो पैसा नहीं दे पाएगा। सॉल्वेंसी का मतलब होता है फर्म्स एबिलिटी टू पे इट्स डेब्ट। अगर फर्म का एबिलिटी है कि वो अपने कर्ज को पूरा कर सकता है तो फर्म इज ट्रीटेड एज सॉल्वेंट फर्म। अगर नहीं दे पाएगा तो वो इनसॉल्वेंट हो जाएगा। फिर ये केस कोर्ट पे जाता है, एक जनरल एंट्री भी आता है कि ए बिकम इनसॉल्वेंट and court permitted him to pay certain sum of money in full settlement of the account। तो आपका इंसॉल्वेंसी तब होगा जब फर्म का एबिलिटी खत्म हो गया, वो आपका कर्ज, मार्केट का कर्ज को पूरा नहीं कर सकता है, तो वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा। और सॉल्वेंसी क्या बताता है? फर्म हैज एबिलिटी टू पे इट्स लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेट। ये आपका मार्केट का सारा कर्ज वापस करने का एफिशिएंसी रखता है। तो जब आपको पता है कि मेरे पास एसेट्स कितना है, मेरा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितना है या डेट कितना है, तो आपको यह पता चल जाएगा कि मेरा सॉल्वेंसी स्टेटस क्या है। अगर मेरे पास मेरा एसेट ज्यादा है, मेरा डेट कम है, तो आपको यह पता है अगर कल मेरा दिन खराब भी हुआ, मेरा बिजनेस अच्छा भी नहीं चला, तो हम अपने एसेट्स को बेच करके हम सामने वाला का कर्ज चुकता कर देंगे या डेट को क्लियर कर देंगे, वेदर इट इज बैंक लोन, इट इज डिवेंचर और इट इज अदर लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म डेट, जो भी हो। तो सॉल्वेंसी से आप लोगों को यह समझ में आता है, यह बताता है कि फर्म का एबिलिटी क्या है कि वो लॉन्ग टर्म अपने डेट को दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। अब आ जाओ फाइनेंशियल स्टेटस। आप फाइनेंशियल स्टेटस में आप ये बताते हो कि भैया, आप ये बताते हो कि फाइनेंशियल स्टेटस में आपका ये कहना है कि जब भी बैंक से आप लोन लेते हो तो आपको आपकी स्टेटस के बारे में बताना पड़ता है। स्टेटस में बनता है बैलेंस शीट, इसमें बनता है इनकम स्टेटमेंट, इसमें बैंक डिमांड करती है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, इसमें बैंक डिमांड करती है एस्टिमेटेड बैलेंस शीट। मतलब आपसे यह पूछा जाएगा कि आपका आज के डेट में फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। स्टेटस इन द सेंस, बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं? हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यूएशन हो सके ऑन अ पर्टिकुलर डेट। इट इज ऑल्सो नोन एज पोजिशनल स्टेटमेंट। ये हमें एक पर्टिकुलर डेट में बताता है कि हमारा एसेट कितना है, हमारा लायबिलिटी कितना है, हमारा कैपिटल कितना है, हमने कितना पैसा निकाला है। ये सारी चीजें हमें बैलेंस शीट से पता चलती है। लायबिलिटी में हमने हमारा आउटस्टैंडिंग कितना है, हमारा क्रेडिटर कितने का है, हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का है, ये हमारा लायबिलिटी बताता है। मतलब आपके पास एसेट तो है, साथ साथ कर्ज भी है, क्योंकि आपने कर्ज लेकर एसेट बनाया है। तो ये क्या बताया आपका फाइनेंशियल स्टेटस। इसमें हम निकालते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो।
इसमें हम निकालते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो, जो हमको बताता है कि आप पर्टिकुलर एक डेट पे आप कितना आपके पास फिक्स्ड एसेट है, कितना आपके पास लायबिलिटी है, आपका कितना प्रोप्राइटरी आप ये ओनर का पैसा होता है ना, बैलेंस शीट जो है किसी कंपनी का, वो क्या बताता है, किसी भी कंपनी के ओनरशिप के बारे में बताता है कि आपके प्रोप्राइटर के पास कितना फंड अवेलेबल है जिससे आप काम कर सकते हो। ये आपका फिक्स्ड एसेट रेशियो भी बताता है। फिक्स्ड एसेट रेशियो क्या है, क्यों, क्योंकि अगर फर्म के पास एसेट है तभी वो अपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को पूरा कर सकेगा। अगर उसके पास एसेट नहीं है तो वो कहां से, डेट तो ऑलरेडी है उसके पास, और डेट के अलावा अगर उसके पास फिक्स एसेट नहीं है तो अगर कल उसका बिजनेस नहीं चलता है तो वो कहां से पैसा देगा आपको। तो उसके पास एक ही ऑप्शन है कि अपना फिक्स्ड एसेट्स को सेल करेगा, कोर्ट से अपील करेगा कि भैया अगर मेरा 1 लाख का कर्ज है, 80,000 का हम एसेट बेच रहे हैं, 20,000 का हमको क्लेम सेटलमेंट करके मेरा डेट को क्लियर कर दो, हमको इंस्टॉलमेंट घोषित नहीं होना है।